Sakat. सौ ओवर नहीं तय कर पाए, सुपर ओवर नहीं तय कर पाए आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इंग्लैंड इस दफ़ा का वर्ल्ड कप जीत कर खुशी से फूला नहीं समा रहा। और खुशी भी क्यों ना हो, 27 साल बाद इंग्लैंड ने ये टाइटल अपने नाम किया है और दुनिया में एक तारीख रकम की है। लेकिन दोस्तों, वहीं पर उसके लिए 24 घंटे के अंदर एक बहुत बुरी खबर भी आ गई है और हो सकता है कि अब ये टाइटल उससे वापस भी ले लिया जाए। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, मैं आपको इसका पूरा प्रूफ भी दूंगा, इसलिए बैड कमेंट करके अपना ईमान मत खराब कीजिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि इस तरह के मतलब जो भी न्यू अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप खुद भी ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि ICC के सबसे बेहतरीन अंपायर साइमन टफल ने इंग्लैंड की फतह पर सवाल उठा दिया है। वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को गलत तौर पर एक इजाफी रन दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक साबिक इंटरनेशनल और ICC के तारीख के सबसे बेहतरीन अंपायर साइमन टफल का कहना है कि वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को गलत तौर पर एक इजाफी रन दिया गया है और यूं गलत तौर पर इंग्लैंड टीम चैंपियन बनी है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के फाइनल मैच के आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड के फील्डर की थ्रो बैट्समैन बीन स्टोक्स से टकराकर बाउंड्री लाइन के उस पार चली गई, जबकि उस दौरान स्टोक्स अपना दूसरा रन मुकम्मल करने के लिए भाग रहे थे। इस पर फील्ड अंपायर धर्मा सिन्हा ने इंग्लैंड की टीम को 6 रन दिए, जो कि इंग्लैंड की फतह का बुनियादी सबब बने। साइमन टफल का कहना है कि फील्डर अंपायर ने यहां पर इंग्लैंड को 6 रन देकर वाज़ेह गलती की है, हालांकि यहां 5 रन मिलने चाहिए थे, क्योंकि जब गेंद फेंकी गई थी तो बैट्समैन ने अपना दूसरा रन मुकम्मल नहीं किया था। इस गलती की वजह से ही बेन स्टोक्स को स्ट्राइक मिली। साइमन टफल ने MCC के कवानीन की किताब के कानून 19(8) का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि ये वाज़ेह तौर पर गलती है। यहाँ ये बात वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले साइमन टफल का शुमार क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन अंपायर्स में होता है। साइमन टफल ने 2004 से 2008 के दौरान लगातार 5 साल तक ICC अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया है। साइमन टफल की इस राय और एतराज़ के बाद संजीदा नौयत की बहस छिड़ चुकी है। कई क्रिकेट माहिरीन यहाँ तक कह रहे हैं कि ICC को वर्ल्ड कप फाइनल के नतीजे की तब्दीली पर गौर करना चाहिए। इंग्लैंड की फतह नाजायज़ है, हकीकी आलमी चैंपियन न्यूजीलैंड है। ICC को संजीदगी से इस मामले पर गौर फिक्र के बाद न्यूजीलैंड को आलमी चैंपियन करार दे देना चाहिए। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ये फैसला दुरुस्त है या गलत है? क्या न्यूजीलैंड चैंपियन है या इंग्लैंड? तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।